किसान आगू बलदेव सिंह सिरसा ਨੂੰ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ NIA ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ, ਕਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। किसानी संघर्ष विच फ्री ट्रांसपोर्ट सेवा करने वालियां नूं NIA दे वल्लों भेजे जा रहे समन। एडवोकेट परोपकार घुम्मन ने खोलियां परतां। सत श्री अकाल, दैनिक सवेरा दे न्यूज़ रूम तो मैं हरमन। किसान आगू बलदेव सिरसा नूं NIA दे वल्लों नोटिस भेज के 17 जनवरी नूं पेश होण लई बुलाया गया सी, पर सिरसा ने NIA दे अगे पेश होण तो इनकार कर दिता है। उन्होंने कहा है कि वो 7 फरवरी तो पहला NIA के सामने पेश नहीं हो सकते। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति किसान अंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं उन्होंने खिलाफ सरकार वालों एक्शन लिया जा रहा है। बिल्कुल स्पष्ट तुसी ये गल वेखो कि अज नोटिस ये सानू मिलना और किन्ने शॉर्ट टाइम दे विच पेश होने वास्ते आर्डर करने, एक की दसदे ने यही है कि जिहड़ा 19 तरीक की पहला जी साडी सरकार नाल मीटिंग होने जा रही है उस तो पहला कोई इन्हां ते दबाव पाया जाए तो ये जिहड़े लोग ने घबरा के जिहड़ा कर लैण। सो सरकार नवीं तो नवीं साजिशां जिहड़ी आ वो घड़ रही है। पहलां तो यही नहीं सी मनदे भी ये कानून जिहड़े कहंदे सी किसानां दे हत्थ 'च है, हित 'च ने। असीं कहा नहीं, गलबात तो बाद मन गए, फिर रद्द करन नूं तैयार नहीं होए तो फिर उस तो बाद उन्होंने मीटिंगां कीतियां, एक बार डेडलॉक भी होया मीटिंगां दा। उस तो बाद सुप्रीम कोर्ट भी अपने बंदियां नूं जिहड़ा उत्थे भेजदे ने, सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना दिंदा और 4 मैंबरी कमेटी बन जाती है। तुहानूं पता कि वो 4 मैंबरी कमेटी जिहड़ी आ वो बनी, जिहड़ी वो 4 मैंबर वो सी जिन्हां दे विच 14 मैंबरां ने पहलां इन्हां कानूनां दी जिहड़ी सी वकालत कीती, बड़े बड़े आर्टिकल लिखे। फिर हैरानगी इस गल दी कि उन्हां 4 मैंबरां चों भी एक मैंबर अस्तीफा दे जांदा ते सरकार दी बहुत ज़्यादा मिट्टी पलीत हो गई भी है। सुप्रीम कोर्ट वालों नियुक्त कीते मैंबर ते अस्तीफा दे जांदा, उन्हां साबित करता कि ये कानून जिहड़े ने किसानों के हित च नहीं, जिस करके उन्हें रिजाइन दिता। तो हुण आ नवीं साजिश एक घड़ ली कि हुण NIA जिहड़ी एजेंसी आ उहदे राहीं इन्हां नूं कानूनी नोटिस दिओ तो ये डर जाणगे, वख-वख धरावां ला दो, तो इस करके जिहड़ा उन्होंने नोटिस सानूं जिहड़ा ये दिता। लेकिन उस तो अगली तरीक जिहड़ी भी आएगी मैं उत्ते जरूर 7 फरवरी तो बाद मैं बेनती करांगा, लिखती पत्र भी भेजांगा कि 7 तरीक तो बाद मैं पेश होना चाहुंदा। उस तो बाद जिहड़ी भी तरीक दी जाए, मैनूं तो कल मैं नहीं जा सकता। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों अज पंजाब च कोरोना वैक्सीन की शुरुआत की गई। इस दी शुरुआत पंजाब के हर जिले च कोरोना काल दौरान पहली लाइन च खड़े सेहत कर्मचारियों को वैक्सीन लगा के की गई। हिंदुस्तान दे विच 5 जनवरी नूं केरला दे विच शुरू होया पहला केस जो इटली तो आया सी, उतों फिर साडे इत्थे पंजाब च आया एंड 22 मार्च इफ आई रिमेंबर करैक्टली असी 22 मार्च तो असी लॉकडाउन कर दिता ते पंजाब दे विच असी पहले से जिन्हां ने कीता अपने आप नूं अपने लोगों नूं बचाउण वास्ते। एक टाइम सी जदों 3700 डेली साडा एक पीक ते पहुंचे सी, 3700 डेली एक दिन साडे नवे पेशेंट आ गए से कोरोना दे। अज ने 242 कल शाम की जो आंकड़े आए ने साडे पंजाबियों का दिल बड़ा होंगे और वो कहते हैं कुछ नहीं जी, थोड़ी ठंड आई है जी, थोड़ी बदन च दर्द हो गया जी, फलाना हो गया, टिपका हो गया, उसे ठीक है जी, कल ठीक हो जाएंगे। ये नाम तुम समझो, कदे कोई सिम्पटम हो तो प्लीज एकदम अपने डॉक्टर को जाओ। आ आंकड़ा जो 242 है मैं 0 ते लिया है, दैट इज व्हाट इस दे नाल ही मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों सस्ते राशन डिपो लाइसेंस की भी शुरुआत की गई। इस मौके उन्होंने नाल कांग्रेस पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ भी मौजूद रहे। दस दी कि इस मुहिम तहत घर घर विच सस्ता राशन मुहैया करवाया जाएगा। Well, what is the reaction is very good reaction. 7,200 लोगों को ਅਸੀਂ राशन डिपो दे रहे हैं। I think even if you say 4 people per family, it means it affects 30,000 लोगों को इफेक्ट ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ। And this is part of our रोजगार प्रोग्राम जो असी लॉन्च किया सीगा। About the vaccination rollout, today is a historical day for India. Yes. So सानू बड़ी खुशी है कि हो रहा है। We are starting with the health workers and then it will gradually come down to other people. I have written to the Prime Minister that lower income groups, they must give it free. At the moment, we have not received anything about that, but I hope they will give us permission
and give us the vaccine for all people in the lower income group. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ गई है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैंने इस बाबत एक याचिका दाखिल की है भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो किसान कानूनों के संबंध में कमेटी गठित की थी 4 सदस्यों की, उन 4 सदस्यों में से एक सदस्य मान साहब ने अपनी स्थिति को देखते हुए, किसानों के कानून को देखते हुए, किसानों के खिलाफ जो कानून है उसको देखते हुए और जो किसानों की हालात है, किसान जिस तरह से आंदोलनरत हैं, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए किसानों के हित में, पंजाब के हित में अपनी इसमें जो सदस्यता थी, जो बनाया गया था, उन्हें नॉमिनेट किया गया था, उसको वापस ले लिया है। अब कमेटी में 3 सदस्य रह गए। 3 सदस्यों का हाल भी वही है, क्योंकि तीनों सदस्य, इनमें से एक सदस्य पहले ही आर्टिकल द हिंदू और अखबार में लिख चुके हैं किसान के जो तीनों कानून हैं उनके पक्ष में, सरकार के पक्ष में। दूसरे सदस्य हैं वो भी आर्टिकल लिख चुके हैं और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कृषि मंत्री हैं उनसे मिल चुके हैं और कृषि कानूनों को ना वापस करने और कृषि कानूनों की तारीफ कर चुके हैं। तीसरे सदस्य भी इसी तरह के बयान, स्टेटमेंट, लेटर दे चुके हैं भारत सरकार को, जिसमें साफ तौर पर जा रहे हैं वो बाइस्ड हैं, पूरी तरह से बाइस्ड हैं। कुछ राजनीतिक बातें भी आई हैं कि राजनीतिक दल से संबंध होने के कारण भी निष्पक्षता कहीं ना कहीं डाउटफुल हो गई। किसानी संघर्ष ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ। देखो तुसी गल, मैं उन्होंने पूछा कि भाई तू दस तेनों नोटिस क्यों आया, तेरे को पेमेंट आई है? कहता जी मेरे अकाउंट कोई पेमेंट नहीं है, मैं तो दीप सिद्धू दे टैलीफोन के बिल पे करता हूँ ना मोबाइल के, क्योंकि मेरा रियल ब्रदर है। हुण इस करके भी वो आणगे कुछ ट्रांसपोर्टर्स नूं आए हैगे ने, मैनूं ट्रांसपोर्टर्स मेरे नाल इन टच होए ने। मैनूं बड़ा लग्या कि एक ट्रांसपोर्ट कोई बंदा अपनी फ्री ट्रांसपोर्ट दिंदा है या कंसैशन रेट से दिंदा, वो राइट हैगा। अगर वो ट्रांसपोर्ट इत्थों फैसिलिटी दे रहा लोगों को उत्थे दिल्ली जाने वास्ते, तो बड़ा मदभागा कि उन्होंने असीं नोटिस दे के उन्होंने थ्रैट करिए, कोर्स करिए कि तुसीं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं देनी। उस तो इलावा कुछ रिपोर्टर्स है, प्रैस रिपोर्टर्स में नोटिस चाहे है, मैंने उन्होंने गल्लां होईयां ने, वो कहते रिपोर्टिंग करते थे, सानूं तां नोटिस किए गए ने। फिर कुछ सिंगरस है ने साडे, कुछ राइटर्स है साडे। मतलब कहने का मतलब है, हाँ बिजनेसमैन ने, सॉरी मैं तुहानूं बिजनेसमैन कहना भुल गया, क्योंकि एक बंदे का मैंने कॉल आई, वो कहना मैं क्विल्ट्स दिंदा सीगा जी, मैं उत्थे क्विल्ट जाके वंडी हैगी फ्री, कि ठंड के बहुत बुरा हाल सीगा, ताकि मैनूं पंजाबियों का या हिंदुस्तानियों दर्द देख नहीं होया। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ਨੂੰ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। इस वेले दी वड्डी खबर, पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू नूं NIA वल्लों समन जारी कर दिता गया ते 17 जनवरी नूं दिल्ली बुलाया गया। दस दिए कि दीप सिद्धू तो पहलां उन्हां दे भरा मनदीप सिद्धू नूं NIA वल्लों समन जारी किया गया सी, जिस दे विच UAPA दी धारा भी लगाई गई सी। ते हुण मनदीप सिद्धू तो बाद NIA वल्लों दीप सिद्धू नूं भी नोटिस जारी कर दिता गया है। ते इस दी जानकारी खुद दीप सिद्धू ने अपने फेसबुक ते दित्ती है, जिस दे विच उन्होंने ऑर्डर की फोटो के नाल कैप्शन दे विच लिखा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ब्रिंग इट ऑन। दिल्ली तो नितिन तिमान की रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी। अज इन्होंने जिहड़े सामण भेजे मेरे ब्रदर ते भी UAPA एक्ट मनदीप ते, उस एक्ट दे अधीन इन्होंने सामण भेजे ते ओदी पेशी रखी दिल्ली FIR दर्ज आ, 15 दसंबर की कोई FIR आ, ते ओदे अधीन इन्होंने सामण भेजे। ਉਹ ਸਾਹਮਣ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੰਪੈਕਟ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਤਰੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰ ਭਾਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਚੇ ਹੀ ਸਹੀ। WhatsApp ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ WhatsApp ਵੱਲੋਂ ਨਿਜਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ WhatsApp ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਗੂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। WhatsApp ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਵੀਂ ਨਿਜਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ WhatsApp ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।